बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के बेरोज़गार नौजवानों के लिए खुशखबरी है कि महकमा जेल खाना जात पंजाब पुलिस ने नई भर्तियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें प्रोग्राम ऑफिसर की 1 और डेटा एंट्री ऑपरेटर की 220 असामियों का ऐलान किया गया है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो भर्तियां हैं ये खालसन कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर होंगी, जो 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 जून 2023 तक होगा, और इस कॉन्ट्रैक्ट में भी इजाफा कर दिया जाए। ये जो इश्तिहार है ये पंजाब पुलिस की जो वेबसाइट है www.prisons.punjab.gov.pk पर मौजूद है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर इसकी एडवर्टाइजमेंट, जॉब की डिटेल, जॉब डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन फॉर्म, सारी चीज़ें मौजूद हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके फॉर्म को प्रिंट करके फॉर्म फिल करके भेज सकते हैं। फॉर्म को किस तरह फिल करना है, फॉर्म को कहाँ भेजना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जनरल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रोग्राम ऑफिसर है उसमें मिनिमम एजुकेशन जो है वो 16 ईयर रिक्वायर्ड है और उम्र की हद जो है वो 35 साल है। इसकी जो सैलरी होगी वो फिक्स होगी, जो है 90,000 रुपीज़। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो सैलरी होगी वो 35,000 पर मंथ होगी और इसकी जो एज है उस मैक्सिमम एज 30 ईयर्स यानी 30 साल होगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट FA FSC है और इसमें 6 मंथ का जो डिप्लोमा है वो भी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो इसकी आखिरी तारीख है अप्लाई करने की जेल पुलिस में, प्रिजन पुलिस में, वो 29 अगस्त 2022 है। अच्छा, अब मैं एडवर्टाइजमेंट आपके सामने डिस्कस कर लिया। अब मैं फॉर्म ओपन करता हूं और बताता हूं कि फॉर्म को किस तरह फिल करना है। फॉर्म आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करके आपने प्रिंट निकलवा लेना है। सबसे पहले यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट देखें, 2 पोस्ट हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, एक प्रोग्राम ऑफिसर है, दूसरी पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपने यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नाम लिख देना है, मतलब जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसने अपना नाम यहाँ पर लिख देना है। जैसे अगर एक कैंडिडेट का नाम मोहम्मद अली है तो यहाँ पर उसने अपना नाम लिख देना है। और जो नाम लिखना है कोशिश कीजिएगा कि नाम कैपिटल लेटर में लिखें। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और यहाँ पर कैंडिडेट का जो CNIC नंबर है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उसने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अटैच करनी है जो 1.5 बाय 1.5 होगी। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन है, कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है उसने अपना रिलीजन यहाँ पर लिख देना है और उसका जिस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है उसने यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल लिख देना है। यहाँ पर जेंडर लिख देना है। मैं आपको बताता चलूँ कि मेल और फीमेल दोनों इस जॉब के लिए अहल हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपना जेंडर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी एज लिख देनी है। अगर आप अपनी एज को कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आपने सिंपली गूगल में जाना है, यहाँ जो विंडो में मौजूद कैलकुलेटर होता है वहाँ पर आप अपनी एज कैलकुलेट कर देनी है। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रोग्राम ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज जो है 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
यहाँ पर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस में आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिख देना है। पोस्टल एड्रेस का मतलब है जहाँ पर आपको डाक मिल सके, मीन्स के कोरियर वाला जहाँ आपको दे सके। कुछ लोगों के जो एड्रेस होते हैं वो देहातों के होते हैं, तो उनको चाहिए कि सिटी में जहाँ पर डाक की रसाई हो सके वहाँ पर अपना किसी के केयर ऑफ के थ्रू अपना जो पोस्टल एड्रेस है वो लिख दें। उसके बाद यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस जो डोमिसाइल या CNIC पे होता है, परमानेंट एड्रेस जहाँ पर उसकी परमानेंट रिहाइश है, वो अपना कैंडिडेट अपना परमानेंट एड्रेस लिख दे। यहाँ पर अगर कैंडिडेट के पास ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पर लिख दे, और उसके अलावा यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर यानी कि कैंडिडेट का मोबाइल नंबर लिखें। मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, इसलिए कैंडिडेट मोबाइल नंबर ध्यान से लिखे ताकि कोई डिजिट गलत ना हो। यहाँ पर उसके नीचे यहाँ पर उसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आएगी, और यहाँ अगर उसने मिसाल के तौर पर हाईएस्ट डिग्री M है तो सबसे पहले उसने अपनी हाईएस्ट डिग्री लिखनी है। जिस साल में वो डिग्री हासिल किए वो साल लिखना है, जिस यूनिवर्सिटी बोर्ड से वो हासिल किए वो लिखना है, और जो डिवीज़न ग्रेड या GPA वो लिखना है। मिसाल के तौर पर डिग्री है MA ईयर 2021 है, यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब डिवीज़न या GPA है वो आपने लिखना है। जो भी अगर डिवीज़न फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख देना, ग्रेड A है तो वो लिख देना, और GPA मिसाल के तौर पर है 3.8 तो अपना लिख देना है जिसमें आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता। उसके बाद अपने यहाँ पर मास्टर के बाद अपनी बैचलर की डिग्री लिख देनी है, यहाँ पर अपनी इंटरमीडिएट की और मैट्रिक की लिख देनी है आपने। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस लिखना है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, जितने ईयर्स आपको काम करते हो गए हैं, जितने ईयर्स आपके पास उस फील्ड का जो एक्सपीरियंस है वो आपने नंबर ऑफ़ ईयर्स लिख देना है, और फील्ड ऑफ वर्क जिस फील्ड का आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड का आपके पास एक्सपीरियंस है उस फील्ड का नाम लिख देना है। और यहाँ आपकी जो डेजिग्नेशन है, जो आपकी पोस्ट है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी डेजिग्नेशन लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने कंप्यूटर लिटरेसी स्किल जो कि इस दोनों जॉब के लिए ज़रूरी है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। और यहाँ पर जो पोस्टिंग है वो तरजीह मीन्स जेल नेम, जेल आप अपनी 3 चॉइस तरजीह दे सकते हैं। अब आपको अपनी पोस्टिंग जेल का नाम कहाँ से पता चलेगा, तो मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो आप ये देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर। और यहाँ पर जितनी भी जेलें हैं तकरीबन 22 जेलें हैं, और 22 जेल में हर जेल में 10 वैकेंसीज़ हैं। तो आपने अपनी चॉइस दे देनी है। मिसाल के तौर पर आपकी फ़र्स्ट चॉइस है डिस्ट्रिक्ट जेल नारोवाल, तो आपने फ़र्स्ट चॉइस में डिस्ट्रिक्ट जेल नारोवाल लिख देना है। और अगर आपकी सेकंड चॉइस डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा है तो आपने ये लिख देना है, और थर्ड मुल्तान है तो आपने वो लिख देना है। यहाँ पर वुमेन जेल मुल्तान है वो भी आप लिख सकते हैं, या साहिवाल है तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 22 जो जेल हैं उनकी 10-10 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद जो प्रोग्राम ऑफिसर है उसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो सिर्फ एक ही है, जो इंस्पेक्टरेट ऑफ प्रिजन पंजाब लाहौर की एक ही पोस्ट है। उसके बाद आपने यहाँ पर जब आप अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी लिखेंगे, तरजीह लिखेंगे, उसके बाद नीचे आपने जिस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डेट आपने लिख देनी है, और यहाँ पर अपनी सिग्नेचर कर देनी है। उसके बाद ये जो चेक लिस्ट है ये आपने यहाँ पर चेक नहीं करना, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है। आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं तो मैं आपको बता दूं। आपने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो सबसे पहले अपने पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर अटैच करनी है, वो आपने लगानी है। उसके बाद अपना CNIC अटैच करना है। उसके बाद आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो अटैच करना है। और अगर आप प्रोग्राम ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, इंटरमीडिएट
चूँकि अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये डिग्री आपके पास ना भी हो तो चल जाएगा। इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है वो आपने अटैच करना है और मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो अटैच करना है। जो आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है 6 मंथ का या 1 साल का, आपने वो सर्टिफिकेट अटैच करना है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस लिखेंगे जो एप्लीकेशन में, वो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करना है। बस यही जो है वो आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको किसी किस्म का कोई चालान अटैच नहीं करना, ना ही चालान पेड करना है। ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए नहीं है। ये यहाँ पर जो रीज़न फॉर रिजेक्शन है ये आपके लिए नहीं है। ये जो हैं जो काउंटर इंचार्ज होंगे वो अगर आपको रिजेक्ट करते हैं तो ये अपने रीज़न लिखेंगे और यहाँ पर आप अपनी सिग्नेचर कर देनी है। और ये फॉर्म आपने भेजना कहाँ है? ये फॉर्म आपने यहाँ ये देख सकते हैं, जो एड्रेस, जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस की वो ये चीज़ें, इनके साथ आपने इन एड्रेस में से, इन 8 एड्रेस में से किसी भी एड्रेस में आप अपनी ये चीज़ें अटेस्टेड, इनकी नकूल जो है, नकल्स जो कॉपीज़ हैं वो अटेस्टेड हो, मुसद्दिका हो, वो आपने इन दफातर में या इन एड्रेस में भेज देनी है। लाहौर रीजन के लिए ये है, साहिवाल के लिए ये है, रावलपिंडी के लिए ये है, फैसलाबाद के लिए ये है और सरगोदा मुल्तान के लिए, बावलपुर रीजन के लिए ये है। इनके कांटेक्ट नंबर भी मौजूद है। जो भी आपका रीजन हो आपने उस रीजन में अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है। एप्लीकेशन भेजने के बाद आपको जो इनकी जो इंटरव्यू या टाइपिंग टेस्ट के लिए जिनको बुलाएंगे उनकी जो लिस्ट है वो 15 सितंबर 2022 तक आवेदन कर दी जाएगी वेबसाइट पर, पंजाब प्रिजन पुलिस की वेबसाइट पर 15/9 यानी 15 सितंबर 2022 तक अपलोड कर दी जाएंगी। उम्मीदवार अपने हमरा कौमी शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, काबिलियत और अहलियत के बारे में असल असनाद वक़्त टेस्ट इंटरव्यू हमरा लाएं। जब आपका टेस्ट या इंटरव्यू होगा तो आपको अपने असल डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाने हैं। ये थी आज की जो वैकेंसीज़ आई हैं उसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश आती है फॉर्म भरने में, कहीं आपको जॉब के बारे में, इस जॉब के बारे में कोई मालूमात चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व हमान में रखे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।